नमस्ते दोस्तों, मैं मिहिर मंडोरा आपका स्वागत करता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के 11th ग्रामर लेसन में। इस लेसन में हम एडजेक्टिव्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फोर्थ पार्ट है जो हम सीखने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ लिया है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं या दोबारा देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखें। इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे एंड तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। अब एडजेक्टिव्स को समझने के लिए हमें रिवाइज करना पड़ेगा कि नाउन्स क्या होते हैं। तो नाउन्स क्या होते हैं? नाउन वो वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को। एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर के केस में आप उनके बारे में क्या क्वालिटीज या चीजें सोचते हैं? सचिन इज अ गुड पर्सन, या सचिन इज द बेस्ट क्रिकेटर, या सचिन इज अ क्लेवर बैट्समैन। तो गुड, बेस्ट और क्लेवर वो वर्ड्स हैं जो सचिन को एज अ पर्सन डिस्क्राइब कर रहे हैं। ताजमहल के बारे में आपकी क्या सोच है? अगर मैं कहूं ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, या ताजमहल इज अ वेरी ओल्ड प्लेस, या ताजमहल इज बिल्ट ऑफ व्हाइट मार्बल, तो ब्यूटीफुल, ओल्ड और व्हाइट वो वर्ड्स हैं जो ताजमहल को एज अ प्लेस डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक बॉल के केस में क्या क्वालिटीज आप सोच सकते हैं? अगर मैं कहूं दिस इज अ कलरफुल बॉल, या दिस बॉल हैज 6 कलर्स, या दिस इज अ बिग बॉल, तो कलरफुल, 6 और बिग वो वर्ड्स हैं जो बॉल को एज अ थिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब आइडिया का एग्जाम्पल देखते हैं। आपके आइडियाज या ड्रीम कैसे होते हैं? अगर मैं कहूं आई गॉट अ ग्रेट आइडिया, या आई हैड अ स्कैरी ड्रीम, या आई हैव अ फनी आइडिया, तो ग्रेट, स्कैरी और फनी वो वर्ड्स हैं जो आइडियाज या ड्रीम्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये 12 वर्ड्स हैं जो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं या उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसी वजह से इन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नाउन्स और प्रोनाउंस टेक्निकली एक जैसे ही होते हैं। प्रोनाउंस नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। हम पहले ही उनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउंस दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। अब सेंटेंस एग्जांपल्स के साथ इन्हें समझते हैं। राम इज अ टॉल पर्सन। यहां टॉल एक क्वालिटी है जो राम को डिस्क्राइब करती है, तो ये एक एडजेक्टिव है। दिस इज अ स्मॉल बॉल। यहां स्मॉल बॉल की साइज के बारे में बता रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। श्रेया हैज 5 चॉकलेट्स। यहां 5 चॉकलेट्स की क्वांटिटी को बता रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव है। मुझे लगता है कि अब आपको अच्छी तरह से पता चल गया है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अब एडजेक्टिव्स में एक कंसेप्ट है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, वो सीखते हैं। एडजेक्टिव्स के पास 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये डिग्रीज तब यूज होती हैं जब हमें चीजों को कंपेयर करना हो। पॉजिटिव डिग्री का यूज डिस्क्रिप्शन के लिए होता है, कंपैरिजन के लिए नहीं। कंपैरेटिव डिग्री का यूज दो चीजों के बीच में कंपैरिजन के लिए होता है, और सुपरलेटिव डिग्री का यूज दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन के लिए होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज अ टॉल बॉय। यहां टॉल एक एडजेक्टिव है और हम सिर्फ राम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे। तो ये एक
पॉजिटिव डिग्री है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। श्याम इज टॉलर देन राम। यहां टॉलर एक एडजेक्टिव है और हम दो लोगों की हाइट को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब श्याम की हाइट और राम की हाइट। तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री है। दिव्येश इज टॉलेस्ट अमंग ऑल। यहां टॉलेस्ट एक एडजेक्टिव है और हम तीन लोगों की हाइट कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। चार्ट की तरफ वापस चलते हैं। टॉल एक पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर एक कंपैरेटिव डिग्री है और टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। याद रखें, पॉजिटिव डिग्री किसी चीज का कंपैरिजन नहीं करता, ये नाउन के डिस्क्रिप्शन के लिए यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री दो चीजों को कंपेयर करती है और सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करती है। अब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। कंपैरेटिव के लिए एंड में ईआर ऐड करके और सुपरलेटिव के लिए एंड में ईएसटी ऐड करके। फॉर एग्जांपल, ब्राइट ब्राइटर ब्राइटेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट। नोट करें, एंड में ईआर से कंपैरेटिव डिग्री बन रही है और ईएसटी से सुपरलेटिव डिग्री बन रही है। अब दूसरा रूल देखते हैं। कंपैरेटिव के लिए एंड में आर ऐड करके और सुपरलेटिव के लिए एस टी ऐड करके। फाइन फाइनर फाइनेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, वाइट वाइटर वाइटेस्ट। नोट करें, एंड में आर से कंपैरेटिव डिग्री बन रही है और एस टी से सुपरलेटिव डिग्री बन रही है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स हैं जो इस तरह से कन्वर्ट नहीं हो सकते, उन्हें हम इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं गुड बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, लिटिल लेस लीस्ट। इन्हें नोट करें, ये वर्ड्स कोई भी पैटर्न जो हमने पहले देखी वो फॉलो नहीं कर रहे, तो इन तीनों रूल्स को आप अच्छे से याद रखें। अब एक छोटी और मजेदार क्विज सॉल्व करते हैं। अब चलिए जल्दी से हमने अब तक जो कुछ सीखा उसका रिवीजन करते हैं। आज हमने एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। हमने एडजेक्टिव्स के डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में भी डिस्कस किया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के पिछले वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस की वो एक फाउंडेशन है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, मैं आपको वहीं मिलता हूं। अपने सुझाव या क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड गुड बाय।